कुछ दिन पहले मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब को मातम में तब्दील कर दिया। कुछ लोग कहते शादी हाल में एंटर होते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। किसी को कुछ नहीं पता चला था कि ये गोलियां कहां से आ रही हैं और इस पर हमला करने वाले कौन हैं। और वो दूल्हे के ऊपर जब फायर कर रहे होते हैं तो दूल्हे के जो भाई होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसे भी फायर जो गोलियाँ होती हैं वो भी अपने सीने के ऊपर खा लेता है। पूरे शादी हाल में भगदड़ मच जाती है और इस कहानियों को सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल हुआ जैसे कोई कहते हैं कुछ जंगल में आग की तरह वायरल हो जाती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दूल्हे के ख़ानदान वाले हैं इन्होंने भी इनका कोई बंदा मारा होगा जिसकी वजह से वो अपना बदला लेने के लिए इन्होंने भी आकर इन पे धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। जो दूल्हा था वो कुछ अरसे पहले मुल्क से बाहर होता है और वो शादी की तकरीब को निभाने के लिए या अपनी शादी करने के लिए यहाँ पाकिस्तान आता है और उसको क्या पता था कि उसकी शादी की तकरीब ही उसके लिए मातमगाह बन जाएगी। ये नाज़रीन, हम आपको इसकी सारी डिटेल बताएंगे कि ये हमलावर कौन थे और इनके ऊपर हमला क्यों किया गया। क्या वाकई इन्होंने भी उनका जो हमला करने वाले थे उनका कोई अफराद या कोई बंदा मारा था या असल इसके पीछे हक़ाइक़ क्या। हमारे जो इससे पहले जो व्लॉग था जिसमें हमारे जो साथ जो सीनियर तज्ज़ियाकार थे उन्होंने वो इस वक्त जो है मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है और उन्होंने जो हमें जो हक़ाइक़ जो शेयर किए हैं, जो वहाँ के जो उस मौजूदा शादी हाल में भी जो मौजूद थे उनसे उन अफराद से भी बात की। और उसमें जो एक जो किरदार है जो मोहम्मद आसिफ का है, उन्होंने उसकी जो सारी हकीकत थी कि ये इनके आपस में दुश्मनी कैसे बनी और क्यों इनके दरमियान इतने तनाज़ात हो गए कि इनमें इतनी कत्ल गारत स्टार्ट हो गई। उन्होंने मोहम्मद आसिफ साहब ने बताया कि ये इनका जो मामला है वो 2019 और 20 में शुरू हुआ जब डॉक्टर मज़हर इकबाल को कत्ल किया गया। ये डॉक्टर मज़हर इकबाल कौन है, क्यों इनको कत्ल किया गया, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या इन्होंने भी इनका कोई बंदा मारा था या इनके पीछे कोई ज़मीनी तनाज़ात थे, ये हम सारी हकीकत हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हमारे इस वीडियो को बल्कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तफ्तीश। जी नाज़रीन, कुछ दिन पहले मंडी बहाउद्दीन में एक ऐसी अनहोनी कत्ल गारत की दास्तान रकम की जाती है जहाँ पे दूल्हे की शादी की तकरीब को मातम में तब्दील किया जाता है। शादी की तकरीब को मातम में तब्दील कर दिया जाता है ना। ये जो इनका जो कत्ल गारत का जो सिलसिला है ये 2018 और 19 में स्टार्ट होता है जिसमें डॉक्टर मज़हर इकबाल विपड़ा को कत्ल कर दिया जाता है। ये दुश्मनी 2018 से शुरू हुई। इसकी लड़ाई का जो तनाज़ा स्टार्ट होता है 4.5 एकड़ की ज़मीन होती है जहाँ पे कब्रिस्तान की ये ज़मीन होती है जहाँ से ये तनाज़ा शुरू हुआ। उसमें जो जवेद इकबाल विपड़ है वो इस ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे और अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। यहाँ से ये ज़मीन का जो लड़ाई झगड़ा जो इनका शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है और जो आज जो 2025 है यहाँ पे 2 जानें और ज़ाया हो जाती, हलाक हो जाती हैं और 3 ज़ख्मी हो जाते हैं। ये ज़मीन का तनाज़ा उसमें जवेद नामी शख्स है जो इस पर कब्ज़ा करना चाहता था। जवेद भुल्लड़ की जो सगी फुप्पो है वो आसिफ के चचा की बीवी है। ये एक ही गांव में रहते हैं, एक ही बरादरी है और एक ही गांव में ये रहते हैं और भुल्लड़ फैमिली भी इनकी एक ही है। बल्कि में जो जवेद भुल्लड़ ने सबसे पहले डॉक्टर मज़हर इकबाल का कत्ल किया। वो समझता था कि अगर मैं जो मज़हर इकबाल है इसको मैं कत्ल कर दूंगा तो मैं इस ज़मीन पे आसानी से कब्ज़ा कर लूँगा। जो डॉक्टर मज़हर का कत्ल कर चुका था 2020 में। जो दुल्हन का जो बाप है वो डॉक्टर मज़हर इकबाल है। ये घर के अंदर जो एक क्लिनिक चलाता था और इंसानी खिदमत सरअंजाम देता था। बहुत से लोगों के साथ फलाई काम किया करता था और इंसानी खिदमत क्या करता था। जवेद इकबाल का जो छोटा भाई अल्ताफ़ ने जवेद इकबाल और इसका छोटा भाई अल्ताफ़ ने क्लिनिक में घुसकर इसको कत्ल कर दिया गया। जो शाहिद भल्लड़ की बहन जवेद इकबाल की बहू है। जो शाहिद भल्लड़ की जो बहन थी वो जवेद इकबाल की बहू भी है। शाहिद भल्लड़ जवेद के डेरे पर कत्ल किया जाता है। जो शाहिद भल्लड़ जो था वो जवेद इकबाल के डेरे पर
कत्ल किया जाता है। और इसकी जो एफआईआर है वो मोहम्मद आसिफ और तारिक पर होती है। शहबाज जो इसमें जो डॉक्टर मज़हर इकबाल का जो बेटा है शहबाज, जो ये अपने बाप का मुद्दई भी है शहबाज ने हलफ भी दिया, कई बारी हलफ भी दिया और अपने बच्चे के ऊपर सर रख के हलफ दिया कि इसने इसके ऊपर फायर नहीं की है और ना ही इसने कभी इसकी जो पिस्टल है इसको इस्तेमाल किया। और इसने मुख्तलिफ जो डीपीओ थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे जा के अपनी सफाई भी पेश की और वहाँ पे जाके हल्फ भी दिए कि उसने इस पिस्तौल को ना कभी इस्तेमाल। जो एफआईआर जो कटी उसमें जो बंदे नामजद किए गए इसमें मुरातब है और अली है। जो अली का जो बाप है, जो अली का जो इसमें जो पहला कत्ल जो है वो 2020 में पहला कत्ल हुआ और दूसरा कत्ल 2023 के अंदर दूसरा कत्ल हुआ। शाहिद भुल्लड़ के कत्ल से पहले मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत मरतबा चाहा कि ये एक ही ख़ानदान है और एक ही बरादरी है, क्यों ना किसी तरीके से सुलह हो जाए। इन्होंने जावेद इकबाल भुल्लड़ की जो अज़ीज़ो कारब थे, जो मोतबर लोग थे, उनको इकट्ठा किया और जो कौंसल के जो मोसिस जो बंदे होते हैं उनको भी कई बार इकट्ठा किया कि सुलह हो जाए, लेकिन सुलह ना हो सकी। इसी दौरान जो शाहिद भुल्लड़ होता है वो जावेद इकबाल के डेरे पर कत्ल कर दिया जाता है। जब वो कत्ल करके जब वो बाहर निकलते हैं तो यहाँ से कुछ ही एकड़ ज़मीन के फासले पर जो है वो मज़हर इकबाल का भी डेरा होता है। जो मज़हर इकबाल का जो भाई है और डॉक्टर अलियास, उसका भी डेरा होता है। उसके रुख की तरफ करके जो जावेद भुल्लड़ है उसके जो साथी हैं वो उस तरफ करके फायर निकालते हैं। जब यहाँ से जब फायर निकलते हैं तो कुछ जो उसका जो डेरा होता है उनके डेरे से कुछ फासले पर ही मौजूद होता है। वो जो डॉक्टर अलियास मज़हर इकबाल का जो बेटा होता है डॉक्टर अलियास, उसका एक गार्ड होता है। वो जो गार्ड जब फायर की आवाज़ सुनता है वो भी उस तरफ फायर का तबादला शुरू हो जाता है और इनका आपस में क्रॉस फायर शुरू हो जाता है। क्योंकि जो जावेद इकबाल था, कहा जाता है जावेद इकबाल ने ये पूरा प्री प्लान किया कि हम उसके रुख की तरफ फायर। डॉक्टर अलियास का जो गार्ड था उसने भी फायर कर दिया और इनका आपस में क्रॉस फायर का तबादला शुरू हो गया। जो जावेद भुल्लड़ था ये इसने पूरी प्लान की थी। दूसरी तरफ इसने शाहिद भुल्लड़ को अपने डेरे पर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के फ़ौरन बाद ही इसने जो फायर जो थे वो डॉक्टर अलियास के डेरे की तरफ कर दिया। और जब वहाँ से भी फायर हुए तो उसने पूरी प्लानिंग के साथ जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब हो गया। और उसने सबको यही बताया कि जो वहाँ से जो डॉक्टर अलियास का जो गार्ड था जो उसने फायर किया उसके अंदर शाहिद भुल्लड़ भी मारा गया है। इसी रंजिश में आके जो इसका जो भाई था और जो जावेद और इसका चाचा रियाज था, ये इसको जो शाहिद भुल्लड़ का जो भाई था फैसल शहजाद, इसको उकसाते रहे और इसको कत्ल के बारे में बताते रहे कि तुम्हारे भाई का जो कत्ल है वो भुल्लड़ फैमिली ने ही किया है। जो आसिफ और जो इस अब्दुल्ला जो है इन्होंने ही किया है, जिनकी शादी पर इस वक्त फायर किए गए। जो फैसल शहजाद था वो उसको भी गम था, रंजिश था और वो अपना गुबार निकालना चाह रहा था। जब इसकी शादी की तकरीब स्टार्ट हुई तो जो दूल्हा है और इसका जो आसिफ है, इसकी फैमिली को नहीं पता था। ये तो उनको ख्याल था कि इनकी आपस में दुश्मनी है, ये किसी वक्त भी आके हमला आवर हो सकते हैं, लेकिन उनको इस बात का ख्याल नहीं था कि वो शादी की तकरीब में आकर ही हमला बोल देंगे। तो इनको ख़दशा ज़रूर था कि वो हम पे हमलावर हो सकते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं था कि वो शादी की तकरीब में ही आ सकते हैं। जब उन्होंने शादी की तकरीब में आकर इन पर हमला किया तो हमला होने के बाद इसमें दो नाम जो इसमें मरकज़ी मुलजिम के जो एफआईआर मुकदमे में जो पेश हुए हैं, इसमें एक का जो मुकदमे में जो है वो है मुरातब और दूसरा नाम है अली। जो अली है इसका जो वालिद है उर्फ मथलू, इसका मथलू इसको गांव में पुकारा जाता है, जो इसका बाप है।
इसका जो वैसे जो नाम है इसके बाप का वो मज़हर इकबाल है, और मथलू इसको जो पूरे गांव में जिस नाम से पुकारा जाता है, इसको मथलू के नाम से पुकारा जाता है। और कहा जाता है कि ये चोरी डकैतियों में मुलविस है, और इसका उजरती कातलों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है, और उसके डेरे पे अक्सर बहुत से बंदे भी बैठा करते हैं। क्योंकि ये जावेद भल्लड़ और रियाज और तारिक जो है, इनका सियासी असर रसूख जो है बहुत ज़्यादा है। इनकी सियासत के अंदर भी उठना बैठा रहा है, और इनका इसी असर रसूख की वजह से जो ये कत्ल गारत मचाते हैं वो इसी बिना पे आके ही मचाते हैं कि ये इनके पास माल भी बहुत ज़्यादा है, इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं। लेकिन जो इसके अंदर जो असल हकाइक है, जो कहा जा रहा था कि जो दूल्हे वाले हैं इन्होंने भी इनका कोई ना कोई बंदा मारा होगा, लेकिन नहीं, असल जो तनाज़ा है वो 4.5 एकड़ ज़मीन का है, जिसकी बिना पर आके इन्होंने इनका जो ख़ानदानी जो रिलेशन सकता है कि एक दूसरे जो ख़ानदान में होते हैं तो एक दूसरे के साथ भी इंसान की अनबन हो जाती है, या कोई बंदा गुरूर में भी आ जाता है, जिसके पास सियासी असर रसूख भी हो, पैसा भी हो, वो चाहता है कि मेरी जो बरादरी है, बरादरी में जो नाम है वो हमेशा ऊंची रहे, मेरी पग जो है वो हमेशा ऊंची रहे। इसी के चक्कर में ही आके इन्होंने इतनी कत्ल गारत मचाई। पहले 2020 में जाके डॉक्टर मज़हर इकबाल का कत्ल किया कि इसके कत्ल करने के बाद हो सकता है कि ये 4.5 एकड़ जो कब्रिस्तान की जो ज़मीन है वो हमारे हथे चढ़ जाए। लेकिन वो जावेद इकबाल इतना शातिर और चालाक था कि इसने ऐसी प्लानिंग करी जिसमें शायद भल्लड़ को अपने ही डेरे पे बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है, और इसका जो सारा जो इल्ज़ाम है वो आसिफ की फैमिली पर लगा दिया जाता है, ताकि ये इस जो ज़मीन पे जो आपस में जो तनाज़ा है वो उससे दस्तबरदार हो जाए और इस ज़मीन पे हमारा कब्ज़ा हो जाए। नजर अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।